हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटी रीड। आज की क्लास में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए आप एग्ज़ाम में कॉपी किस प्रकार से लिख के आएंगे। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कॉपी आप किस प्रकार से लिख के आएंगे ये आज डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी कॉपी मिलेगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम है तथा आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, अर्थात 2 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तथा आपको याद रखना है कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिनमें स्टूडेंट ने अभी तक अपने एडमिट कार्ड कॉलेज द्वारा नहीं लिए हैं, तो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में जाके आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले लें और देख लें कि सभी चीज़ें सही है या नहीं। यदि कोई गलती है तो अपने कॉलेज में बताकर उसे सही करवा लें। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि प्रावधिक कला में कॉपी कौन सी मिलेगी और किस तरीके से कॉपी मिलती है। तो याद रखिएगा, अभी तक आपने हाई स्कूल या इंटर का जो पेपर दिया होगा उसमें आपको लाइनिंग वाली इस प्रकार से कॉपी मिलती थी, किंतु जब आप ये टेक्निकल ड्राइंग का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस प्रकार से एक सीट मिलेगी जो बिल्कुल आपको वाइट पेपर मिलेगा, जिसकी लंबाई लगभग आपको 40 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 35 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। तो इतनी लंबी आपको एक सीट दी जाएगी। और याद रखिएगा, ये सीट इतनी मोटी होती है कि एक तरफ आप जो भी कार्य करते हैं वो दूसरी तरफ नहीं जा पाता। जैसे कोई भी आप कलर करेंगे तो वो दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि यदि आप कलर करते हैं तो वो दोनों साइड फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। सीट जो होती है आपकी काफ़ी मोटी रहती है, जिससे कलर जो है एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाते। कि कॉपी में आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट दी जाएगी और ड्राइंग शीट के साथ यदि आपको ये लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही कम कॉलेजों में आपको ये लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है। ड्राइंग शीट तो आपको सभी कॉलेजों में मिलेगी। उसके साथ जो लाइनिंग वाली कॉपी है ये कुछ ही कॉलेज हैं जो अवेलेबल कराते हैं, नहीं तो आपको ये लाइनिंग वाली कॉपी भी नहीं दी जाती, सिर्फ आपको ये ड्राइंग शीट दी जाएगी। तो याद रखिएगा, कॉपी में आपको सिर्फ ड्राइंग शीट मिलेगा कि खंड आ पेन से लिखें या पेंसिल से। याद रखिएगा, जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। वो जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे उसको आपको पेन द्वारा ही लिखना है। कोई भी वहाँ पे ड्राइंग शीट जो आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगी, इस ड्राइंग शीट में कोई भी आप पेंसिल से ये खंड आ को नहीं करके आइएगा। याद रखिएगा, जो खंड आ रहेगा वो आपको पेन द्वारा ही करना है। और यदि आपको लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है तो जो भी खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे वो आप लाइनिंग वाली कॉपी में करेंगे, फिर ये कार्य आप ड्राइंग शीट में नहीं करेंगे। इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि लाइनिंग वाली कॉपी आपके कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है तब फिर आप ये जो खंड आ अर्थात सेक्शन ए के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे वो आप इस लाइनिंग वाली कॉपी में लिखेंगे। और यदि ये लाइनिंग वाली कॉपी नहीं दी जाती है तब फिर आप सेक्शन ए इस ड्राइंग शीट में जो भी वाइट पेपर दिया जाएगा उसमें आप पेन द्वारा लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे? मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से ड्राइंग शीट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप पेन या स्केच द्वारा यहाँ पे खंड आ या फिर सेक्शन ए इस प्रकार से आप इसमें हेडिंग डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे डालिएगा प्रश्न संख्या 1, इस प्रकार से ये हेडिंग डालिएगा। और यहाँ पे आप इस प्रकार से हेडिंग डालिएगा उत्तर, जैसे फर्स्ट का उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर फर्स्ट, और यहाँ पे इस प्रकार से जैसे आ ऑप्शन सही है तो आ डालिएगा। इसके आगे मान लीजिए इसका आयत इसमें दिया हुआ है तो ये आप आयत भी इस प्रकार से लिखिएगा और आ को इस प्रकार से ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप डालिएगा, जैसे उत्तर सेकंड है बहुविकल्पी में, इसका आपको ब सही हुआ तो ब डालेंगे इस प्रकार से, और इसमें जैसे वर्ग सही है तो इसके आगे वर्ग लिखेंगे। आप इस प्रकार से ड्राइंग शीट में लिखेंगे। और याद रखिएगा, खंड आ आप पेन या स्केच से लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या आप पेन या स्केच से लिख सकते हैं, उत्तर जो है आप ये उत्तर आप स्केच से या पेन से लिख सकते हैं। किंतु ये जो भी आप इधर कार्य करेंगे, जैसे आ ऑप्शन सही है और आयत लिखेंगे, तो ये केवल आप पेन द्वारा ही लिखेंगे। इस बात का भी आपको याद रखना है। तो खंड आ आप पेन से लिखेंगे और ड्राइंग शीट दी जाती है तो सभी कार्य ड्राइंग शीट में करेंगे। और यदि लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है तब फिर खंड आ आप लाइनिंग वाली कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बाद आपके परीक्षा में सेक्शन बी के प्रश्न दिए होंगे। सेक्शन बी में आपको 2 तरीके से प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न आपका ये रहेगा, इसमें कोई भी एक दे दिया जाएगा, जैसे 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में
छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त घनाकृति अथवा सॉलिड शब्द लिखिए। और ये याद रखिएगा, ये 2013 में भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से कोई एक प्रश्न दे दिया जाएगा और इस प्रश्न को आपको करना होगा। और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न रहेगा ये आपका सेक्शन बी में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा तो यहाँ जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई चेंज हो सकती है, और यहाँ पे जो दिया हुआ ये शब्द होगा ये आपको चेंज होगा। तो याद रखिएगा, ये जो हिंदी में शब्द लिखा है और ये इंग्लिश में शब्द लिखा है, इनमें से कोई एक ही शब्द आपको लिखना है। या तो आप हिंदी का ये शब्द लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का शब्द लिख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इंग्लिश का ये देखिए शब्द लिखा हुआ है सॉलिड, तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे, ड्राइंग शीट में डालेंगे खंड बा, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या 2। और इनको याद रखिएगा, इनको आप इस प्रकार से लाइनिंग द्वारा आप जिस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं ये अवश्य कर दें। प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे आप उत्तर। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ शब्द होगा वो आप इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और बराबर का चिन्ह लगाने के बाद जैसे इसमें ये इतना कार्य किया गया है ये आप प्रत्येक प्रश्न में करेंगे। जैसे कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा, मान लीजिए आल्ट आपको लिखने को आया, तो आल्ट आप इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ए आपका 4 खानों बनेगा तो 4 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का स्थान छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे ए और आर के मध्य एक खाने का स्थान छोड़ेंगे, इसलिए 1 यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आर आपका 4 खानों बनेगा तो 4 लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे, प्लस टी आपका 4 खानों बनेगा तो फिर 4 लिखेंगे, प्लस अब जो है एक खाना इसके पीछे छोड़ा जाता है इसलिए प्लस 1 ऐड करेंगे। और ये जो 1 था ये इसके एक खाना आगे छोड़ा जाता है इसलिए ये 1 ऐड किया जाता है। इस प्रकार से ये अपने ड्राइंग शीट पे आप कार्य करके आएंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं सॉलिड को आपको इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से लिखेंगे। इन सबको फिर ऐड करके आप यहाँ पे भी इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे 23 खाने लिखा है तो यहाँ पे आप बराबर करके इस प्रकार से 23 खाना लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो भी आपके प्रश्न में ऊंचाई दी होगी उस ऊंचाई को आपको 7 से भाग करना है। जैसे इसमें 3.5 दिया हुआ है तो 3.5 को 7 से भाग करेंगे तो 7 पना 35 अर्थात 0.5 सेंटीमीटर का आपका एक खाना निकल के आएगा। ये जो होता है, ये जो दूरी निकल के आती है ये आपकी एक खाने की निकल के आती है। मान लीजिए यहीं पे ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर न देकर आपसे 4.2 सेंटीमीटर कह देता, तब आप 4.2 सेंटीमीटर में 7 का भाग करते तो 7 छंग 42 अर्थात एक खाना आपका 0.6 सेंटीमीटर का रहता। तो ये इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि हमें एक खाना, ये देखिए जो छोटे छोटे खाना होते हैं इनकी ये दूरी होती है 0.5 सेंटीमीटर जो निकल के आती है। इसके बाद यहाँ पे जो 23 खाने थे, 23 खाने आप इस प्रकार से लिखेंगे इंटू, यहाँ पे देखिए इसको 7 से भाग किया तो एक खाना 0.5 का निकल के आया तो इसमें 0.5 का गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगाकर 5 3 15, 5 दूनी 10, 11.5 सेंटीमीटर ये आप इसमें इस प्रकार से लिखेंगे। और यही क्या होगी आपकी ये लंबाई होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर 11.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो निकालने के लिए हमें ये ऊंचाई यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर के चिन्ह लगाएंगे। और ये जो होते हैं 7 इसमें इस प्रकार से लिखे जाते हैं क्योंकि सभी अक्षर 7 खानों में बनते हैं। प्लस देखेंगे तो एक खाना ये नीचे छोड़ते हैं और एक खाना ये ऊपर छोड़ते हैं, इसलिए इसमें 2 खाने और ऐड कर लिए जाते हैं और 7 2 हो जाता है 9 खाने आपके ये हो जाएंगे। और इसमें हम गुणा करेंगे, इसमें 7 का भाग करने से जितना मान आया था 0.5 तो उसमें ये गुणा किया जाता है। और याद रखिएगा कोई भी शब्द लिखने को आएगा जब भी ऊंचाई निकालेंगे तो हमेशा 9 में जो भी इसका एक खाने की दूरी निकल के आएगी उससे हमेशा गुणा किया जाता है। 9 का इसमें गुणा करेंगे तो बराबर करके 45 4.5 सेंटीमीटर ये आपकी ऊंचाई निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लंबाई आपकी देखिए 11.5 सेंटीमीटर निकल के आई एवं ऊंचाई जो है आपकी 4.5 सेंटीमीटर निकल के आई। तो ये जितना भी कार्य है ये कार्य आप पेन द्वारा अपने ड्राइंग शीट में करेंगे। याद रखिएगा, पुनः सुन लीजिए, सेक्शन बी में ये जो पहला प्रश्न रहेगा ये सबको करना अनिवार्य है और इसमें ये जितना भी कार्य आप करेंगे ये पेन द्वारा आपको ड्राइंग शीट में करके आना है। इसके बाद ये जब आपको लंबाई और ये ऊंचाई निकल के आ जाएगी तो फिर आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है।
सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले 11.5 सेंटीमीटर लंबा इसकी लंबाई निकल के आई है। तो पटरी की सहायता से आप 11.5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसकी ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो पटरी की सहायता से आप इसमें 4.5 सेंटीमीटर की ये ऊपर की ओर रेखा खींचेंगे और इस तरफ भी 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। और इसकी जो लंबाई थी वो 11.5 सेंटीमीटर थी, तो इसको इससे मिला देंगे। और याद रखिएगा, इसकी ये लंबाई और इसकी ये लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और ये ऊंचाई बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तभी आप जब ये इस प्रकार से बनाएंगे तो ये बिल्कुल इस प्रकार से बराबर बिल्कुल बन के आएगा। इसके बाद यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से आप लिख देंगे और 11.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। इतना कार्य करने के बाद ये जो हमारी नीचे की रेखा रहती है इसमें आप पटरी रखेंगे, और पटरी रखने के बाद यहाँ पे ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर की थी और 3.5 सेंटीमीटर में हमने 7 का भाग दिया, तो एक खाना हमारा 0.5 सेंटीमीटर का निकल के आया था। तो जब पटरी रखेंगे और पटरी रखकर 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट इसमें रखेंगे, जितने भी पॉइंट होंगे आपको इसमें लगा देना है। पटरी रखने के बाद 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पटरी की सहायता से आप पॉइंट इसमें रखते चले जाएंगे। यही कार्य आपको ऊपर वाली रेखा में करना है और पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से आपको पॉइंट रख देने हैं। इसके बाद इन सभी पॉइंट को आपको पटरी की सहायता से बिल्कुल सीधे इस प्रकार से मिला देना है। इसके बाद इन रेखाओं को मिलाने के बाद आप इस ऊंचाई वाली रेखा में आएंगे और इसमें भी पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। इस रेखा में आएंगे और 0.5 सेंटीमीटर के आपको इस प्रकार से पॉइंट रख देने हैं और इन सबको इस प्रकार से मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो सभी खाने आपके बिल्कुल बराबर निकल के आएंगे और इस प्रकार से आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ बनाने की विधि। ग्राफ बनाने के बाद आपको भी जो दिया हुआ शब्द होगा, जैसे सॉलिड दिया है तो फिर ग्राफ बनाने के बाद आपको सॉलिड लिख देना है। आपने ए से जेड तक सभी अक्षरों के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। इन अक्षरों को लिखने में अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो इन शब्दों को आप अच्छे से लिख दीजिए और लिखने के बाद सारी चीज़ें आप इस प्रकार से दर्शा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लंबाई है तो 11.5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर की रहेगी। और इस तरफ जब ऊंचाई लिखेंगे तो याद रखिएगा, ऊपर का एक खाना छोड़ देंगे, नीचे का एक खाना छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो मध्य का आपका भाग होगा, इस मध्य तक भाग को आपको इस प्रकार से पटरी की सहायता से एक रेखा खींचना है। और रेखा खींचने के बाद जितनी भी ऊंचाई आपके प्रश्न में दी हुई हो वो ऊंचाई आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। ये पुनः आप ध्यान रखिएगा, इस तरफ आपको कुल टोटल ऊंचाई लिखना है और इस तरफ आपके प्रश्न में दी हुई ऊंचाई को लिखना है। तो ये इस प्रकार से आपको वहाँ पे ग्राफ में कार्य करके आना है और ये कार्य करेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। और याद रखिएगा, ये प्रश्न सबको करके आना है। यदि ये प्रश्न आप छोड़ कर आते हैं तो भी 6 नंबर आपके चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे सेक्शन बी में 2 का खा प्रश्न आपको मिलेगा। 2 के खा प्रश्न में आपका ये प्रश्न रहता है। प्रश्न है आपका 1 सेंटीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। वाक्य आपको याद रखिएगा, वाक्य आपको हिंदी और इंग्लिश में 2 तरीके से मिलेंगे। पहला आप ये वाक्य देखेंगे और दूसरा ये वाक्य आपका लिखा हुआ है। पहला वाक्य चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, यहाँ पे देखिए अथवा लगा होगा। फिर दूसरा वाक्य आपका इंग्लिश में लिखा होगा। तो इन दोनों वाक्य में आपको कोई एक वाक्य लिखना होता है। यदि आप हिंदी में बेहतर लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख के आइएगा, यदि इंग्लिश में बेहतर लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिख के आइएगा। और याद रखिएगा, यहाँ पे ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। और जब भी आपका सेक्शन बी में ये प्रश्न देखेंगे तो इसमें ऊंचाई या तो 1 सेंटीमीटर आपको दी होगी या फिर ऊंचाई इसमें 1.5 सेंटीमीटर की दी होगी। और यही जो 1 सेंटीमीटर होता है यही 10 मिलीमीटर के आपके बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में 10 मिलीमीटर की ऊंचाई कह दे तो आपको 1 सेंटीमीटर ऊंचाई रखना है। और यदि इसी में आपको 15 मिलीमीटर की ऊंचाई आपसे कह दे तो आपको 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई खींचनी है। तो इन चारों पॉइंटों को आपको याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊंचाई ये 10 मिलीमीटर कहता है तो आपको 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। यदि यहीं पर ऊँचाई आपको 15 मिलीमीटर कहता है तो आपको 1.5 सेंटीमीटर की ऊँचाई खींचनी होगी। अब इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे? तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये सीधी रेखा खींचनी है। इसकी लंबाई आप कुछ भी ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से आप प्रकार की सहायता से एक 90 अंश का इस प्रकार से कोण बनाएंगे। ये आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा। इसके बाद जितनी ऊंचाई यहाँ पे दी हुई हो 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर, तो वो ऊंचाई आप पटरी या प्रकार की सहायता से ये जो हमारी 90 अंश की रेखा है इस रेखा पर नाप लीजिएगा। और जहाँ पर ये पॉइंट आए, मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक चाप लगा दीजिएगा। इसके बाद आपको इसको 2:3:2 में आपको विभाजित करना होता है। तो इसके लिए यहाँ से आप इस प्रकार से आप एक 45 अंश या 60 अंश अर्थात न्यून कोण एक बनाएंगे। और इसके बाद इसमें आपको 7 बराबर चाप इस प्रकार से लगाने हैं। ये 7वां जो चाप होता है इसको आप जहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर की दूरी थे इसको मिलाना है, और इसी के समांतर आपको फिर नेक्स्ट ये रेखा मिलाना है और इसकी समांतर इस प्रकार से, और इनको आपको आपस में इस प्रकार से बढ़ा देना है। और बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको 75 अंश के कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींचना है। और याद रखिएगा ये जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं इनको आप एग्जाम में इरेज मत करके आइएगा, सभी चीज़ विधिवत रूप से आपको दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद आपको जो भी दिया हुआ शब्द था वो आपको लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो हम ग्राफ इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से ये ग्राफ हम ऊपर की ओर न बनाकर यदि यही ग्राफ हम नीचे की ओर बनाएं, तो याद रखिएगा ये ग्राफ जब आप नीचे की ओर बनाएंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इस प्रकार से इसको ग्राफ को नीचे की ओर भी बना सकते हैं। आपने जिस प्रकार से प्रैक्टिस की हो, यदि ऊपर की ओर ग्राफ की प्रैक्टिस कर रखी है तो ऊपर की ओर बना के आइएगा, यदि नीचे की ओर प्रैक्टिस की हो तो आप नीचे की ओर बना के आइएगा। किंतु याद रखिएगा ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे करके आनी है। और उसके बाद जो दिया हुआ शब्द होगा वो आप इस प्रकार से 75 अंश के झुकाव में लिखेंगे। और याद रखिएगा इसमें जैसे ये दिया हुआ है इस प्रकार के मत करके आइएगा, इसमें यहाँ पे ग्राफ आप जरूर बना के इस प्रकार से आएँ, और तभी आपको इसमें 6 में 6 अंक आपको मिलेंगे। ये ग्राफ आप चाहे ऊपर की ओर बना के आएँ चाहे नीचे की ओर, किंतु बना के जरूर आइएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे ग्राफ ऊपर की ओर बनाएं या फिर नीचे की ओर बनाएं। अब दूसरा प्रश्न इसमें स्टूडेंट का रहता है कि सर दिया हुआ ये जो हमारा वाक्य होता है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो याद रखिएगा जिस प्रकार से आपके प्रश्न में ये दिया हुआ शब्द हो, जैसे पहला लेटर सी का देखेंगे तो कैपिटल बना हुआ है, आई का स्मॉल बना हुआ है, टी का स्मॉल बना है, एम का स्मॉल बना है, ओ का स्मॉल, फिर आवर में ओ का स्मॉल और लाइफ में एल स्मॉल बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम पेपर में शब्द दिया हुआ हो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिख के आना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो सी है आपका कैपिटल में है तो सी देखिए कैपिटल में, बाकी सभी स्मॉल में। इज में आई जो है आपका स्मॉल रहेगा तो ये देखिए स्मॉल रखेंगे। द में टी एच ई तीनों स्मॉल हैं तो स्मॉल रखेंगे। मिरर में सभी हमारे शब्द स्मॉल हैं तो स्मॉल रखेंगे। ऑफ में सभी अक्षर हमारे स्मॉल हैं तो स्मॉल। आवर और लाइव में भी सभी अक्षर स्मॉल हैं तो स्मॉल रखेंगे। तो जैसा आपके प्रश्न में ये शब्द दिया हुआ हो उसी प्रकार से आप अपने ग्राफ ये वाक्य आप लिख के आएंगे। तो ये सभी पॉइंट हो गए आपके सेक्शन बी से रिलेटेड। अब किसी प्रकार का सेक्शन बी में यदि डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद यहीं पे अथवा करके आपको एक और प्रश्न दिया होगा। अब जिसको ये प्रश्न आपको नहीं करना तो अथवा करके यहाँ पे एक और प्रश्न दिया होगा जो कि विकर्ण मापनी से रिलेटेड ये आपका प्रश्न रहता है। जो स्टूडेंट तिरछी छपाई का प्रश्न नहीं करना चाहते वो फिर ये विकर्ण मापनी का प्रश्न कर सकते हैं, और जिनको ये विकर्ण मापनी का प्रश्न नहीं करना तब फिर आप ये प्रश्न जरूर करके आएंगे। और सेक्शन बी में याद रखिएगा सिर्फ 2 ही प्रश्न करने हैं। पहला ये जो प्रश्न रहता है ये सबको करना अनिवार्य है, ये इसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। यदि ये नहीं करके आते तो फिर आपके 6 नंबर चले जाएंगे। और इसके बाद इस प्रश्न में आपको कोई एक करना होगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि ये प्रश्न करके आइएगा क्योंकि ये इजी रहता है और इसका ग्राफ और सभी चीज़ें आपका सेम रहता है। और जिन स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो वो फिर ये भी करके आ सकते हैं। दोनों प्रश्नों में जो उचित लगे वो आप एक प्रश्न जरूर करके आएँ। यहाँ पे आपको विकर्ण मापनी से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें जो विकर्ण मापनी होगा कुछ आपको इस प्रकार से विकर्ण मापनी बनाना होगा। और यहाँ पे जैसे ये क्रिया आपको सभी चीज़ें दी हुई हैं तो ये सभी चीज़ें आप पेन द्वारा ड्राइंग शीट में लिख के आएंगे। याद रखिएगा यदि आप विकर्ण मापनी का प्रश्न ये सॉल्व करते हैं तो ये सभी चीज़ें दी हुई हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप इस प्रकार से करेंगे ये सभी आप पेन द्वारा अपने ड्राइंग शीट में लिख के आएंगे। और ये जो ग्राफ आप बनाएंगे ये ग्राफ याद रखिएगा ये ग्राफ सिर्फ आप पेंसिल की मदद से ही बना सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आप पेन का यूज मत कीजिएगा। या ये आप ग्राफ जो बनाएंगे इसमें भी ग्राफ में आपको सिर्फ
पेंसिल का ही यूज करना है। जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सभी आप पेंसिल के मदद से ही बनाएंगे। तो ये प्रश्न हो गया सेक्शन बी से रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में याद रखिएगा 2 प्रश्न दिए रहते हैं जो कि अथवा के माध्यम से जुड़े होते हैं, इसलिए सेक्शन सी में आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा। ये सेक्शन सी जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप डालेंगे खंड सा या फिर हेडिंग डालेंगे सेक्शन सी। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे प्रश्न संख्या 3 और इसको जिस प्रकार से आप डिजाइन करते हैं इन दोनों को आप डिजाइन कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 के बाद यहाँ पे डालेंगे उत्तर और यहाँ पे इस प्रकार से आप कर देंगे और इन्हें फिर बनाएंगे। ये जो चित्र रहता है इसको आपको सिर्फ पेंसिल की मदद से ही बनाना है और इसकी यदि आप रचना लिखना चाहते हैं तो जो रचना लिखेंगे वो आप पेन के द्वारा इसकी रचना भी लिखेंगे कि किस प्रकार से हमने इस चित्र को बनाया है। यदि आपके पास समय नहीं बचता तो याद रखिएगा जो सेक्शन सी है और सेक्शन डी है उनके पहले आप चित्र बना लीजिएगा और सेक्शन ई कंप्लीट कर लीजिएगा, सेक्शन एफ कंप्लीट कर लीजिएगा। जब ए से जब तक आपके सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, यदि आपके पास समय बचे तो आप फिर सेक्शन सी में आइएगा और इसकी जो रचना भी दी है वो फिर आप लिख दीजिएगा। याद रखिएगा यदि आपको लाइनिंग वाली कॉपी दी जाती है तो फिर सेक्शन सी की जो रचना भी दी है वो आप लाइनिंग वाले कॉपी में लिखेंगे। यदि लाइनिंग वाली कॉपी नहीं दी जाती है तो फिर ड्राइंग शीट में ही जहाँ पे आपने मान लीजिए इस तरफ आपने चित्र बनाया है तो इसी के आगे इस तरफ आप फिर रचना विधि लिख देंगे। रचना विधि हेडिंग डाल के आप इसके स्टेप को लिख देंगे और इस प्रकार से ये सभी रचना विधि जो है पेन द्वारा लिख के आएंगे। तो सबसे पहले सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है और समय बचे तो आप रचना लिख के आइएगा। इसके बाद सेक्शन डी आता है। सेक्शन डी में आपको इस प्रकार से उच्छेद और अनुच्छेद बनाना होता है। ये कोई भी आपको जो वहाँ पे चित्र दिया जा सकता है। तो ज़्यादातर जो चित्र रहते हैं वो आप शंकु के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और शंकु के बाद आप समपार्श्व के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वर्गाकार समपार्श्व की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और घन का यदि मिल जाए तो घन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उनका उच्छेद और अनुच्छेद किस प्रकार से बनेगा। ज़्यादातर यही 4 प्रश्न होते हैं जो घुमाकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन डी और सेक्शन डी में ये ग्राफ आप पेंसिल द्वारा ही बना के आइएगा। इसके बाद सेक्शन डी के बाद आएंगे सेक्शन ई में। सेक्शन ई में आप हेडिंग डालेंगे और इसमें याद रखिएगा सेक्शन ई में आपके 2 तरीके के प्रश्न होंगे जिसमें से कोई एक ही प्रश्न आपको करना होगा और इसके लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होगा कोई भी आकृति दी होगी और यदि इस प्रश्न को आप नहीं करना चाहते तो फिर आप नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो ए से लेकर जेड तक में कोई भी एक अक्षर दिया होगा। जैसे मान लीजिए टी दिया हुआ है तो टी का आपको सममित चित्र बनाना होगा। तो टी का सममित चित्र आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि ये आपसे दिया हुआ है और ये सभी कार्य आप पेंसिल की मदद से करेंगे। और याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का और कोई चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, सिर्फ आपको टी का सममित चित्र बनाएंगे और यहाँ पे जितनी इसकी ये दूरी होगी ये चौड़ाई होगी उतनी ये चौड़ाई लिख देंगे। 4 सेंटीमीटर है तो 4, 5 है तो 5 और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे रहेगी 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये जो आप 30 अंश की ये रेखा खींचते हैं इसको यहाँ पे आप सममित सेमी या सममित रेखा इस प्रकार से लिख देंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है। साथ में जब आपका ये चित्र पूरा कंप्लीट हो जाए तो चांदा की सहायता से आप यहाँ से एक 45 अंश की एक रेखा इस प्रकार से खींच दीजिएगा और यहाँ पे आप शुद्ध सेमी इस प्रकार से लिख दीजिएगा और आपका सेक्शन ई में जो सममित चित्र है वो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसमें 16 में से 16 अंक मिल जाएंगे। तो ये हो गए सभी पॉइंट आपके ए से लेकर ई तक। इसके बाद देखेंगे सेक्शन एफ। सेक्शन एफ याद रखिएगा सेक्शन एफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अकेला सेक्शन है जो 30 अंक का पूछा जाता है। यदि आपने इसे अच्छे से बना लिया तो आप अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। याद रखिएगा सेक्शन एफ में आपको 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न होगा वो आपका प्रकट चित्रण से होगा, दूसरा प्रश्न आपका स्मृत चित्रण से रिलेटेड होगा और तीसरा प्रश्न आपका प्राकृतिक चित्रण से रिलेटेड होगा। यदि आप प्रकट चित्रण और प्राकृतिक चित्रण में से कोई एक करना चाहते हैं तब फिर आप कलर अर्थात रंग लेकर जरूर जाएं। जो कलर हैं वो कलर आप कौन से लेकर जाएंगे तो कलर इसके लिए आपको वाटर कलर लेकर जाना है। इसके लिए आप वाटर ट्यूब कलर भी ले जा सकते हैं या सिंपल से वाटर कलर भी ले जा सकते हैं। तो प्रकट चित्रण और प्राकृतिक चित्रण में आपको कलर की आवश्यकता पड़ेगी। और याद रखिएगा जो स्टूडेंट प्रकट चित्रण या प्राकृतिक चित्रण नहीं करना चाहते, सिर्फ वो स्मृत चित्रण करना चाहते हैं तो फिर आप कलर मत लेके जाइएगा। यदि आप स्मृत चित्रण करना चाहते हैं
तब फिर आप पेंसिल अच्छी क्वालिटी की एक पेंसिल लेके जाइएगा और इसमें चित्रण को करिएगा। और जो स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हम इसमें चित्रण करेंगे प्रकट चित्रण या फिर प्राकृतिक चित्रण, तो याद रखिएगा फिर आप कलर भी लेकर जाएं, साथ में पेंसिल भी अच्छे क्वालिटी के लेके जाएं। जो भी आपके एग्ज़ाम में फिर आपको इजी लगे इसमें चित्रण या प्रकट चित्रण, तो वो फिर आप करके आइएगा। और याद रखिएगा ये प्रकट चित्रण, इसमें चित्रण और प्राकृतिक चित्रण, इन तीनों में सिर्फ आपको एक ही कोई करना होगा। या तो आप प्रकट चित्रण कर सकते हैं, अर्थात प्रकट चित्रण में आपको किसी एक का इस प्रकार से फूल बनाना होगा, या तो फिर आप इसमें चित्रण कर सकते हैं या फिर प्राकृतिक चित्रण। तीनों में से कोई एक ही आपको करके आना है। जो आपका सेक्शन एफ होगा, सेक्शन एफ में सिर्फ आपको एक ही चित्र बना के आना है। या तो आप प्रकट चित्रण यदि करते हैं तो आपके एग्जाम हॉल में कोई एक फूल रखा होगा, ये फूल आपका गुलाब, गुड़हल, गेंदा, कनेर या फिर अन्य कोई फूल हो सकता है। तो जो भी फूल आपके एग्जाम में रखा होगा, यदि आपने उस फूल की घर में प्रैक्टिस कर रखी है, तो जिस प्रकार से आपने उस फूल की घर में प्रैक्टिस की है उसी प्रकार से आप चित्र इस प्रकार से बना दीजिएगा। और फूल बनाते वक्त ध्यान रखें, जो भी फूल बनाए, मान लीजिए जैसे गुड़हल का आया तो उसका आपको एक पूरा खिला हुआ फूल बनाना है, एक अध खिली हुई कली बनानी है और एक कली बनानी है, साथ में उसकी आपको कुछ पत्तियां बनानी है और ये डंठल भी बनाना है। इतना भाग आप बना कर आएंगे तब आपको इसमें 30 नंबर मिलेंगे। और इसको अच्छे तरीके से कलर करके भी आइएगा। अब यदि आपको और इसकी ऊंचाई जो है आप अपने एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, उसमें दी होगी वही ऊंचाई आप रखिएगा। जो भी ऊंचाई रखेंगे, जैसे फूल आता है तो फूल की ऊंचाई आप इस प्रकार से नापेंगे और पटरी की सहायता से एक हल्की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे कि हमारा फूल जो है इस रेखा से इस रेखा के मध्य हमको बनाना है, तो पूरी ऊंचाई आपकी हो जाएगी। तो इसी के मध्य आपको फूल बनाना होगा। तो ये होगा प्रकट चित्रण से। जो स्टूडेंट प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो वो वाटर कलर या फिर ट्यूब वाटर कलर लेकर जा सकते हैं और प्रकट चित्रण कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट इस प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते, तब फिर वो स्मृत चित्रण करेंगे। स्मृत चित्रण में आपको इस प्रकार से कोई एक पेंसिल के मदद से आपको चित्र बनाना होगा। स्मृत चित्रण में आपको 6 से 8 तरीके के प्रश्न दिए होंगे। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो आपको स्मृत चित्रण में पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका कप प्लेट, सुराही, जग, मिट्टी का घड़ा, डाल पर बैठा हुआ आपको यहाँ पे तोता या फिर मोर, इन दोनों में से कोई एक। ये दोनों बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डाल पर बैठा हुआ तोता या फिर मोर। कप प्लेट, सुराही, जग, घड़ा और अन्य चीज़ें हो गई जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि स्मृत चित्रण के लिए आप मात्र पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ये देखिए कप प्लेट का आपका चित्र बना हुआ है, आप इस प्रकार से कप प्लेट बना सकते हैं या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो वो आप बनाइएगा। और याद रखिएगा स्मृत चित्रण में 6 से 8 तरीके से प्रश्न होंगे और इस प्रश्न में सिर्फ आपको किसी एक का ही चित्र बनाना होगा, जिसमें से आप किसी का जो भी आपको इन प्रश्नों में आपको सरल लगे उसका आप चित्र बना के उचित तरीके से आएंगे। इसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे। अब याद रखिएगा जैसे कोई आपको लंबी वाली चीज़ है तो इसकी ऊंचाई आप इस प्रकार से नापेंगे, और जो भी ऐसी चीज़ बनी हुई है तो इनकी ऊंचाई आप इस प्रकार से नापेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई से आप ऊपर की ओर नाप सकते हैं या इधर की ओर नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये ऊंचाई नाप लीजिएगा। जैसे यहाँ पे यदि लालटेन बनाने को आता है तो आप ऊंचाई इस प्रकार से नापेंगे और लालटेन बना के आएंगे। यदि आपसे डाल पे बैठा हो तोता पूछा जाता है तो आप डाल पे बैठा हुआ तोता इस प्रकार से बना के आएंगे। ये आपके सभी पॉइंट हो गए। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि किस प्रकार से आप कार्य करेंगे। फिर भी आप कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को होगा और कब होगा, शाम टाइम होगा, 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक कुल आपके 6 खंड होंगे और सभी 6 आपको खंड करने अनिवार्य होंगे। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि सेक्शन ए में और सेक्शन सी में और सेक्शन डी में यदि आप सेक्शन सी और डी में यदि आप रचना करते हैं तो वो रचना आप पेन द्वारा लिखिएगा, और सेक्शन ए के जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी आप पेन द्वारा लिख के आएंगे। और जो आपके सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ में जो भी आपके चित्र बनेंगे वो सभी चित्र आप
पेंसिल द्वारा ही बनाएंगे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जितने भी आप चित्र या ग्राफ बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, सभी आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। और सेक्शन एफ में यदि आप प्रकाश चित्रण करते हैं तो पहले उस चित्र को आप पेंसिल की मदद से बनाएंगे, फिर उसमें आप वाटर कलर से उसको आप कलर कर देंगे। यदि आप इसी में सेक्शन एफ में प्रकाश चित्रण नहीं करना चाहते, सेक्शन एफ में आप स्मृति चित्रण करना चाहते हैं, तो किसी एक का आपको चित्र बनाना है और इस स्मृति चित्रण को मात्र आप पेंसिल के द्वारा ही बनाएंगे और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ आप चारकोल पेंसिल का प्रयोग इसमें कर सकते हैं और कोई भी कलर या पेन का आप इसमें यूज नहीं करेंगे आप जब जो भी इसमें चित्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट आपके बता दिए गए। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।